हमारे विद्यालय सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शुरू की गई ई लर्निंग क्लास में आपके कंप्यूटर टीचर कुलदीप सर द्वारा आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो चैप्टर शुरू है एरे का, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि एक आयामी एरे जो होता है उसे शुरू कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं हम, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ दी एरे। एरे क्या चीज़ है? एरे एक जैसे डेटा तत्वों के सीमित क्रमों का संग्रह है। सेकंड क्वेश्चन, एरे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एरे का लाभ क्या है, एरे की घोषणा कैसे करते हैं, एरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज का, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका है कि एक आयामी एरे का प्रारंभ कैसे करते हैं। एक आयामी एरे को प्रारंभ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये हमारी बुक के अंदर भी ही लिखा गया है इसी प्रकार से कि एकल या एक आयामी एरे का प्रारंभ कैसे करते हैं। तो एकल आयामी एरे का प्रारंभ दो तरीक़ों से कर सकते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। अब ये दोनों बातें हैं क्या चीज़? एकल आयामी एरे का जो प्रारंभ करते हैं कंपाइल टाइम या रन टाइम पर, ये क्या है, क्या चीज़ कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या है? अगर बेसिकली बात करें तो ये दोनों ही एक प्रोग्रामिंग के शब्द हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मैंने राइट डाउन कर रखा है इसके बारे में डिटेल से, तो हम इसको रीड आउट करते हैं साथ के साथ और आपको डिटेल में इसके बारे में बताते भी हैं कि कंपाइल टाइम क्या है। कंपाइल टाइम, जब हम कोई प्रोग्राम का कोड लिखते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को उसे चलाने के लिए आदेश देते हैं ताकि कंप्यूटर उसे अपनी भाषा में बदल सके और हमारे द्वारा चाही गई सूचना को जनरेट कर सके। इस समय वो मेन तीन चीज़ें चेक करता है। मेन जो तीन चीज़ें चेक करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जो सूचना को जनरेट कर सके। तो वो जो समय होता है, जो हमारे द्वारा लिखा गया जो कोड, जिसे सोर्स कोड भी कहते हैं, और उसे कंपाइलर, जो कंपाइल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइल करके उसे मशीन भाषा में बदलता है, और उस समय जो टाइम लग रहा होता है उसे हम कंपाइल टाइम कहते हैं। और जब ये टाइम शुरू होता है तो उस समय ये तीन चीज़ें चेक करते हैं, एक सिंटैक्स एरर, दूसरा टाइप चेकिंग एरर और तीसरा कंपाइलर क्रैशेज रेयरली। सिंटैक्स एरर जो होता है, सिंटैक्स एरर यानी हमारे द्वारा जो हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, जो भाषा यूज कर रहे हैं, उसके सारे रूल एंड रेगुलेशंस का पालन किया गया है, क्या हमने उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम लिखा है, क्या उसके फ्लो के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखा है। अगर ऐसा है तो सही है, अगर अदरवाइज अगर हमने उसके सिंटैक्स लिखने के तरीके, उसकी संरचना के अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं लिखा तो हमें एरर दे देगा। टाइप चेकिंग एरर, अगर हमने मान लीजिए सिंटैक्स सही लिखा है लेकिन टाइप करते वक्त हमसे कुछ मिसमैच हो गया है, कोई वर्ड रह गया है, तो उसकी चेकिंग इसी समय होती है। तीसरा कंपाइलर क्रैशेज। कंपाइलर क्रैशेज बहुत रेयरली केस होता है, कई बार कंप्यूटर का प्रोग्राम चलते हुए ये कंपाइल करने वाला प्रोग्राम जो है वो हैंग हो जाता है, कुछ भी हो जाए तो उसे कंपाइलर क्रैशेज कहते हैं। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन ये आता कंपाइल टाइम में ही है। तो कंपाइल टाइम जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो सोर्स कोड हमारे द्वारा लिखा जाता है उस कोड को जब मशीन कोड में बदला जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, कंपाइल टाइम कहलाता है। जो समय लगता है उस समय उसे क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम। तो सेकंड आता है रन टाइम। व्हाट इज द रन टाइम? रन टाइम क्या चीज़ है? रन टाइम यह वो समय होता है जब कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप, आदेशों के को अपने अनुरूप बदलकर प्रोग्राम को रन कर देता है, किंतु उस वक्त जब प्रोग्राम ऊपर की तीन गलतियों को न आने से चल रहा होता है और हमारे द्वारा कोई गलती कर दी जाती है और उसे चेक करना होता है या किया जाता है उस समय। आवश्यकता अनुसार आदेश लेकर आगे कार्य करना, यही जब उस समय किया जाता है तो ये जो टाइम होता है ये वाला, तो वो रन टाइम कहलाता है। और उस समय रन टाइम पर ये तीन चीज़ें चेक करता है रन टाइम। क्या? एक तो डिवाइड बाय जीरो, दूसरा डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर, तीसरा रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। तो बेसिकली हम बात करें कि जो डिवाइड बाय जीरो या डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर, रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, यानी ये क्या चीज़ है? कहने का मतलब, अगर हम ये देखो मैंने लिखा हुआ है ए बटे बी,
A/B लिखना ये कहीं कभी गलत नहीं है, रूल है मैथ का, सही है। ए के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है। 4/0 मैंने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, बट ये डिवाइड बाई जीरो इसके आगे इसलिए मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि जीरो से कभी 4 में भाग जाता नहीं है। तो अगर इस प्रकार से हमने रनिंग टाइम पे, प्रोग्राम हमारा चल चुका है, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम बनाया जो हमसे दो वैल्यू लेता है, एक वैल्यू में भाग देना होता है और एक वैल्यू लेता है जिससे हम भाग देते हैं। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू तो 4 दी है और दूसरे से हमने दूसरी वैल्यू 0 दे दी कि 0 से भाग देते। तो उस समय वो चेक करके कहता है कि सर ये इसमें मेरे से 0 से भाग नहीं आता, तो यानी डिवाइड बाई 0। ये जो गलती चेक की जाती है ये कब की जाती है, रन टाइम पे, यानी प्रोग्राम चल रहा होता है तब वो चेक करता है। डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर, यानी पॉइंटर जो वेरिएबल होता है उसका कार्य होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल को एड्रेस देना। अगर कोई पॉइंटर नल पॉइंटर है, किसी पॉइंटर वेरिएबल के पास एड्रेस है ही नहीं है और उसको हम फिर डी रेफरेंसिंग यानी दोबारा किसी और को आगे प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तब वो हमें चेक करके बताता है कि सर मेरे पास तो आपके द्वारा पहले से कोई दिया हुआ एड्रेस ही नहीं है, उसे डी रेफरेंसिंग हो गया। रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, यानी रनिंग आउट ऑफ मेमोरी क्या चीज़ है, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है और हम वैल्यू देते जाते हैं बट उसके पास स्पेस नहीं रहता, तो रनिंग आउट ऑफ मेमोरी यानी या ज़्यादा कोई इनफाइनाइट लूप हो गया या किसी प्रकार से, तो उसे रनिंग आउट ऑफ मेमोरी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास प्रिंटर की ट्रे के अंदर पेपर होते हैं, जब तक पेपर है तब तो वो प्रिंट करता रहता है, अदरवाइज जब पेपर की ट्रे खाली हो जाती है तो वो हमें मैसेज देता है कि आउट ऑफ ट्रे हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब प्रोग्राम तो यानी प्रिंटर तो चल रहा था लेकिन उसके पास क्या हो गया, पेपर ख़त्म हो गए, तो उसी प्रकार से इसे हम रनिंग आउट ऑफ मेमोरी कहते हैं। रन टाइम का एक एग्जांपल और है, हम जैसे एटीएम मशीन के अंदर पैसे विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अगर अपने कार्ड लगाया, अगर हमारा उस बैंक के अंदर अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, या कोई और गलत कार्ड हम उसके अंदर यूज कर देते हैं, तो वो हमें मैसेज देता है कि सर ये दिस इज़ नॉट योर अकाउंट इन ये है, और या फिर वो अपने को बताता है कि अकाउंट भी है अपना और सही है, कार्ड भी सही है, लेकिन हमारे अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं है और हम विड्रॉल के लिए बोल रहे हैं, तो वो ज़रूर हमसे ये कहता है कि सर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, हम विड्रॉल नहीं कर सकते। यानी उस समय जो एटीएम मशीन के अंदर जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, चल रहा है और सही प्रोग्राम है, बट रन टाइम पर एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है कि उस समय जब हम उससे जो डिमांड कर रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो इनपुट कर रहे हैं वो गलत इनपुट कर रहे हैं। या तो हम अपना, मान लीजिए हमने एटीएम लगाया, अपना पिन गलत दे रहे हैं तो भी वो अपने को एक्सेस नहीं करने देता, क्योंकि सर आपने अकाउंट के अंदर अपना जो पिन है वो गलत लगा रखा है। या जो भी अगर हम इनपुट गलत करेंगे, पैसे अकाउंट में से ज़्यादा निकाल विड्रॉल करने की डिमांड करेंगे और अपने अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते, तो भी वो हमें क्या करेगा, इसके बारे में मैसेज देगा। तो इस समय पे, उस समय पे जो भी इस प्रकार की एरर जनरेट होती है वो रन टाइम पर होती है, और वही जो समय होता है वो रन टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर हम एरे जो है, हमारा जो चैप्टर है उसके के अंदर भी ये लिखा गया है कि हम जो एरे है उसको हम इन्हीं दो समय पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंपाइल टाइम रन, कंपाइल टाइम एरे और वन डायमेंशनल एरे यानी एक विमीय एरे। किस प्रकार से, तो मैंने ये राइट डाउन किया, जैसे इंटीजर नंबर नाम का एक एरे जो इंटीजर प्रकार का है जिसके अंदर 3 वैल्यू आ सकती है, और मैंने बराबर ये करली ब्रैकेट्स लगाया और 0,5,4 लगा के करली ब्रैकेट्स बंद करके और सेमीकोलन लगा दिया, इनको तत्व या वैल्यू बोल रहा हूँ। तो ये कंपाइल टाइम पर है, यानी उसी समय जब हमने इसको घोषित किया, बनाया, उसी समय इसको वैल्यू दे दी। इस प्रकार से अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, देखो बुक के अंदर भी इसने दिखा रखा है अपने को, ये देखो टाइप एरे नेम और साइज लिस्ट ऑफ वैल्यू, और उसके बाद यहाँ दे रखा है इंट नंबर 3054। तो यानी यहाँ पर 3 तत्वों रखने का जो हमारे पास एरे है वो कंपाइल टाइम है, और हम जब इसकी घोषणा करते तभी इसके अंदर वैल्यू दे दी। बट अगर हम रन टाइम के अंदर एरे घोषणा करते तो नीचे मैंने दे रखा है जैसे इंटीजर नंबर 3 सेमीकोलन लगा दिया। अगर इस प्रकार से डिक्लेयर करते तो इसे बोलते हैं रन टाइम। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें लूप लगा के वैल्यू को इनपुट करना होता है। अब अगर हम इस प्रकार का डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर इस तरीके से स्लॉट यानी इस तरीके से जो स्पेस होता है रिजर्व हो जाता है, और इसमें इस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक प्रोग्राम के ज़रिए पूरे प्रोग्राम के राइट डाउन करके इसमें वैल्यू को इनपुट करवाया जाता है। देखो इसमें जैसे इस प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एक एरे बनाया है जिसमें एरे का नाम
एरे ही रखा हुआ है और उसका टाइप इंटीजर प्रकार का, और ये 5 एलिमेंट्स का एरे है। उसके बाद लूप लगा रखा है फॉर i बराबर 0 i लेस देन 5i प्लस प्लस। तो इसके लूप के लेकर ये वैल्यू इनपुट करेगा। स्कैनफ फंक्शन वैल्यू कीबोर्ड से उठाएगा और एरे के अंदर पुट करेगा। उसके बाद इसको प्रिंट आउट करवाया गया और इसी प्रकार से यहाँ पर जो वैल्यू है इनपुट की और आउटपुट करके एक प्रोग्राम के द्वारा जब एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया जाता है तो वो हमारा एरे रन टाइम एरे कहलाता है। और इस प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसी बात को, आज का जो टॉपिक था उसी को रिव्यू कर रहे हैं कि एक वी में जो एरे होता है उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। कंपाइल टाइम के लिए हम ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है इंटीजर नंबर 3 बराबर 054, और रन टाइम यानी इस तरीके का प्रोग्राम बनाकर, यानी रन टाइम डिक्लेयर इसी तरीके से होता है। इंटीजर नंबर 3 सेमीकोलन लगा दिया, बराबर लगा के इसके अंदर हम आगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको वैल्यू इनपुट करने के लिए हमें इतना बड़ा ये प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है, कैसे ये वैल्यू इनपुट लेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।